तन्हावग्गो। मनुजस्य पमत्तचारिणो तन्हा वड्ढति मालुवाविय सो प्लवति हुराहुरं फलमिच्छं वनस्मिं वानरो। प्रमादी मनुष्य की तृष्णा मालुवा लता की भांति बढ़ती है। फल की इच्छा करता हुआ वो वन में बानर की तरह दिनों दिन भटकता है। यं एषा सहती जम्मी तन्हा लोके विसत्तिका शोका तस्य पवड्ढन्ति अभिवड्ढं ववीरणं। जिसे ये बराबर जन्मते रहने वाली विष रूपी तृष्णा पकड़ती है, वर्धनशील वीरण की भांति उसके शोक बढ़ते हैं। यो चैतं सहती जम्मी तन्हं लोके दुरच्चयं शोका तम्हा पपतन्ति उदविन्तु वपोखरा। जो इस बराबर जन्मते रहने वाली दुर्जय तृष्णा को जीत लेता है, उसके शोक वैसे ही गिर जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी की बूंदें गिर जाती हैं। तं वो वदामि भद्दं वो यावन्तेऽथ समागता तन्हाय मूलं खणथ उसीरथो ववीरणं। इसलिए जितने यहाँ आए हों, तुम्हें कहता हूँ, तुम्हारा मंगल हो। जिस प्रकार खस का चाहने वाला वीरण घास को उखाड़ता है, उसी प्रकार तुम तृष्णा को जड़ से खोद दो। यथापि मूले अनुपद्रवे दले छिन्नोऽपि रुक्षो पुनरेव रुहति एवं तन्हानुसये अनुहते निबद्धति दुःखमिदं पुनः पुनः। जिस प्रकार जब तक जड़ पूरी तरह उखड़ नहीं जाती, तब तक कटा हुआ वृक्ष भी बार बार उग आता है, उसी प्रकार जब तक तृष्णा रूपी अनुशय पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते, तब तक बार बार दुख पैदा होता रहता है। यस्य छत्तिं सती सोता मनापस्स वनाभुषा बाहा वहन्ति दुद्दिष्टिं ससंकप्पाराग निश्चिता। जिस आदमी के 36 स्रोत मन को अच्छी लगने वाली चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हों, उन मिथ्या धारणा वाले आदमी को उसके रागाश्रित संकल्प बहाकर ले जाते हैं। सवंति सब्बधि सोता लता उद्भिज्य तिष्ठति तं च दिस्वा लतं जातं मूलं पय्याय छिन्दथ। स्रोत चारों ओर बहते हैं, लता अंकुरित रहती है। उस तृष्णा रूपी लता को उत्पन्न हुआ देखकर प्रज्ञा से उसकी जड़ को काट डालो। सरितानि सिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो ते सोतसिता सुखेसिनो देवे जाति जरूपगानरा। स्नेह रूपी नदियां प्राणियों के चित्त को अच्छी लगती हैं। इन नदियों के बंधन में बंधे नर भोगों को खोजते हैं और जन्म तथा जरा के फेर में जा पड़ते हैं। तसिणाय पुरखतापजा परिसप्पन्ति ससोव बाधितो संयोजन संख सत्तक्का दुःखमुपेन्ति पुनः पुनः चिराय। तृष्णा के पीछे लगे प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं। संयोजनों में फंसे नर चिर काल तक बार बार दुख पाते हैं। तसिणाय पुरखतापजा परिसप्पन्ति ससोव बाधितो तस्मात् तसिणं विनोदये भिक्खु आकांक्षो विरागमत्तनो। तृष्णा के पीछे लगे प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं, इसलिए अनासक्त होने की इच्छा रखने वाला भिक्खु तृष्णा को दूर करे। यो निब्बनथो वनाधिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति तं पुग्गलमेव पश्यथ मुत्तो बंधनमेव धावति। जो निर्वाणार्थी तृष्णा से मुक्त हो, अच्छी प्रकार मुक्त हो, फिर तृष्णा की ही ओर दौड़ता है, उस आदमी को ऐसा जानो जैसे कोई बंधन से मुक्त होकर फिर बंधन की ओर भागता है। नतं दृढ़ं बंधनमाहुधीरा यदायसं दारुजग बब्बजय सारत्तरत्ता मणिकुंडलेषु पुत्तेषु दारेषु च य अपेक्षा।
ये जो लोहे, लकड़ी या रस्सी के बंधन हैं, इन्हें धीर जन बंधन नहीं कहते। असली बंधन तो है धन में अनुरक्ति, पुत्र तथा स्त्री में अनुरक्ति। एतं दृढं बन्धनमाहुधीरा ओहारिणं शिथिलं दुःखमुच्चं एतं छेत्वा न परिभजन्ति अनपेक्षिनो कामसुखं पहाय। इन्हीं बंधनों को धीर जन पतनोन्मुख, शिथिल और दुस्त्याज्य बंधन कहते हैं। इन्हें विच्छेद, अपेक्षा रहित हो काम सुख छोड़कर प्रवजित होते हैं। ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं सयं कतं मक्कटकोवजालं एतं पिछेत्वा न वजन्ति धीरा अनपेक्षिनो सब दुःखं पहाय। जो राग में रक्त है वो मकड़ी के अपने बनाए जाले की तरह प्रवाह में फंस जाते हैं। धीर जन इसे भी छेद कर अपेक्षा रहित हो सब दुखों को छोड़ प्रवजित होते हैं। मुञ्च पुरं मुञ्च पच्छतो मध्ये मुञ्च भवस्म पारगु सब्बत्थ विमुक्त मानसो न पुनजाति जरं उपेहिसि। पूर्व, वर्तमान तथा भविष्य के बंधन को छोड़कर संसार सागर के पार हो जा। सब ओर से मन को मुक्त कर लेने वाला जन्म जरा को प्राप्त नहीं होता। वितक्कपमथितस्य जन्तुनो तिब्बरागस्य शुभानुपस्सिनो भियो तन्हा पवड्ढति एषको दृढं करोति बन्धनं। जिसके मन में बहुत संकल्प विकल्प उठते हैं, जिसके मन में तीव्र राग है, जो शुभ ही शुभ देखता है, उसकी तृष्णा बढ़ती है, वो अपने बंधन को और भी दृढ़ करता है। वितक कूप समेचयोरतो अशुभं भावयति सदारतो एषखो व्यन्तिकाहिनी एष छेज्यति मार बंधनं। जो संकल्प विकल्प को शांत करने में लगा है, जो जागरूक रहकर सदा अशुभ को देखता है, वो मार के बंधन को काटेगा, वही उसे नष्ट करेगा। निठंगतो असंतासि विततन्नो अनंगणो उच्छिज्य भवसल्लानि अंतिमोयं समुस्सयो। जिसका कार्य समाप्त हो गया, जो त्रास रहित है, जो तृष्णा रहित है, जो मल रहित है, वही संसार रूपी शल्य को काटेगा। ये उसका अंतिम जन्म है। वीततन्नो अनादानो निरुक्तिपदको विदो अक्षरानं सन्निपातं जय्यापुब्बपराणि च सवे अंतिम शरीरो महापयोति उच्यति। जो तृष्णा रहित है, जो परिग्रह रहित है, जो भाषा और काव्य को जानता है, जो व्याकरण को जानता है, वो निश्चय से अंतिम शरीर वाला तथा महाप्राज्ञ है। सब्बाभिभू सब्बविदुहमस्मिन् सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितो सब्बञ्जयो तन्नक्षये विमुक्तो स्वयं अभिज्ञायकमुद्दिशेयं। मैंने सबको परास्त किया है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब धम्मों के अस्तित्व से अलिप्त हूँ, मैं सर्वस्व त्यागी हूँ, मैंने तृष्णा का क्षय किया है, मैं विमुक्त हूँ। स्वयं ज्ञान प्राप्त करके मैं किसे अपना गुरु बताऊं? सब्बदानं धम्मदानं जिनाति सब्बं रसं धम्मरसो जिनाति सब्बं रतिं धम्मरति जिनाति तन्नक्षयो सब दुःखं जिनाति। धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है, धम्म का रस सब रसों से बढ़कर है, धम्म रति सब रतियों से बढ़कर है, तृष्णा का क्षय सब दुख क्षयों से बढ़कर है। हनन्ति भोगा दुम्मेधं नोचे पारगवेसिनो भोग तन्नाय दुम्मेधो हन्ति अय्येव अत्तनं। भोग दुर्बुद्धि पुरुष को नष्ट कर डालते हैं यदि वो पार जाने की कोशिश नहीं करता। भोग की तृष्णा में पड़कर दुर्बुद्धि पराये की भांति अपने को मार डालता है। तिणदोषानि खेतानि रागदोषा अयं पजा
तस्माहि वीतरागेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है राग, इसलिए वीतराग मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तीर्ण दोषानि खेतानि दोष दोषा अयं पजा, तस्माहि वीत दोषेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है द्वेष, इसलिए द्वेष रहित मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तीर्ण दोषानि खेतानि मोह दोषा अयं पजा, तस्माहि वीत मोहेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है मोह, इसलिए मूढ़ता रहित मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तीर्ण दोषानि खेतानि इच्छा दोषा अयं पजा, तस्माहि विगतिच्छेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है इच्छा करना, इसलिए इच्छा रहित मनुष्यों को दिया गया दान